अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी के जो स्टूडेंट एग्रोनॉमी मेजर रखते हैं या एग्रोनॉमी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनके लिए आगे जॉब्स की क्या क्या अवेलेबिलिटी हैं कि वो कौन कौन सी उनके लिए स्कोप्स हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के रिलेटेड, या वो कौन कौन सी जॉब अवेल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उनके लिए जॉब्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रोनॉमी क्या है कि कल्चर ये है ना, एक आर्ट या साइंस के इसको कह सकते हैं कि फॉर क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। तो ये तो होगी डेफिनेशन। अब इसका स्कोप क्या है कि मार्केट में क्या इसकी जो है ना जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर एक स्टूडेंट जो है एग्रोनॉमी मेजर के साथ जाता है तो उसके लिए क्या अवेलेबिलिटी है जॉब्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो है ना रिसर्च डिपार्टमेंट में उसके लिए जॉब्स हैं, क्योंकि जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो तो एक ना किस्म की वैरायटी का सीड बना देते हैं, लेकिन उनको आगे अप्लाई करना, उनको मतलब सीड को टेस्ट करना कि वाकई ये काम कर रहा है कि नहीं करना, तो ये तो एग्रोनोमिस्ट का काम होता है। और जो है ना वो सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के साथ भी वही जो है ना कोलैबोरेट करता है, और वाटर मैनेजमेंट वाले डिपार्टमेंट के साथ भी, और जो दूसरा है प्राइवेट एजेंसीज के साथ भी वही काम करता है। तो उसके लिए रिसर्च जो हमारा डिपार्टमेंट है, जैसे कि हो गया पार्क, हो गया पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, या एरी हो गया अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इनमें भी एग्रोनोमिस्ट के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। सेकंड नंबर पे टीचिंग डिपार्टमेंट आ गया कि एग्रीकल्चर जो कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड, तो वहाँ पे टीचिंग के लिए भी जॉब्स अवेलेबल हैं एग्रोनोमिस्ट के लिए। जो पीएचडी एमफिल करके लोग जाते हैं तो वो यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस वगैरह में जाके ना टीचिंग की जॉब करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर वगैरह वहाँ पे जॉब होते हैं, या लेक्चरर। और थर्ड नंबर पे है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्सटेंशन ऑफिसर जो होता है ना, वो मार्केट में जो इंफॉर्मेशन फैलाता है, लोगों को आगाह करता है कि ये बीज अच्छा है, ये इसकी ये खसूसियात हैं, वो जो है ना जदीद मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाता है और फार्मर्स को जदीद मालूमात देता है, तो वो हो गया एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट रन करती है उसको, तो वहाँ पर भी इसके लिए जॉब्स वगैरह होती हैं। और प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाले लोगों को हायर करती हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट्स की जो है ना पब्लिसिटी करें, वो आगे उनको प्रमोशन के लिए उनको भेजें, तो वो जाके फार्मर्स को उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके सीड्स हैं, उनके फर्टिलाइज़र है, उनके पेस्टिसाइड्स हैं, तो उनके बारे में बताता है, उनके फ़वाद बताता है। उसके बाद है फोर्थ नंबर पे मैनेजमेंट का। तो ये जो एग्रोनोमिस्ट होते हैं ये मैनेजमेंट की ड्यूटीज़ भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट या प्राइवेट जो फार्म्स होते हैं, फार्म्स वाले होते हैं या मिल्स होती हैं, तो यहाँ के जो ओनर होते हैं वो इनको मैनेजमेंट के लिए हायर करते हैं। फिफ्थ नंबर पे सेल्स सेल्स का क्या है कि ये जो है ना इनके एग्रोनोमिस्ट की जो है ना एक डिमांड है कि मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं या फार्म्स होगी, कोई फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनी या इंसेक्टिसाइड बनाने वाली कंपनी है या हर्बिसाइड बनाने वाली कंपनी, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स की जो है ना सेल करने के लिए वो डिफरेंट इनको पोजीशनिंग देते हैं। मतलब एरिया मैनेजर या मैनेजर हो गया, वो जाके एरिया कवर करते हैं, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स की सेल्स को बढ़वाते हैं। उसके बाद है लॉ इन्फोर्समेंट, जो है एक डिपार्टमेंट होता है, जैसा कि कॉटन इंस्पेक्टर हो गया, वो जाके चेकिंग करता है। तो ये इसी तरह के लॉ इन्फोर्समेंट होता है कि वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं, वो जाके ना
سیڈ کی سرٹیفکیشن چیک کرتے ہیں مختلف شاپس میں. مختلف جو ڈلیوری یونٹ ہوتے ہیں، یہ جو بڑی بڑی فارمز ہوتی ہیں، تو ان کے ڈلیوری یونٹ پہ جا کے سیڈ کی سرٹیفکیشن وغیرہ چیک کرتے ہیں کہ ادھر یہ واقعی سرٹیفائڈ سیڈ بیچ رہے ہیں یا دوسرا بیچ رہے ہیں، یا کوئی بے ایمانی نہیں کر رہے یا کر رہے ہیں. تو اس میں ان کو چیکنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جرنلزم میں جو ہے نا، ایگریکلچر جرنلزم میں بھی اگرونومسٹ کے لیے جابز وغیرہ ہوتی ہیں. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اگرونومسٹ جو ہوتا ہے نا، وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں، جو ایگریکلچر کے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے نا، وہاں پہ اس کی جاب کی اویلیبلٹی زیادہ ہوتی ہیں. اس کو اگرونومسٹ کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے کہ کہیں پہ اگر پلانٹ پیتھولوجسٹ چاہیے اور اگرونومی والا چلا گیا، تو وہ اگرونومی والے کو بھی پریفر کریں گے، کیونکہ اگرونومسٹ ان سب سے ہائی لیول کا بندہ ہوتا ہے اور اس کے پاس زیادہ نالج ہوتا ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. نیکسٹ لیکچر جلدی لے کے آئیں گے.